मैं उर्वशी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, रांची विमेंस कॉलेज, रांची। आज मैं अपने विद्यार्थियों से सरोज स्मृति कविता पर बात करना चाहती हूँ। सरोज स्मृति कविता एमए के सेमेस्टर 4 के पाठ्यक्रम में शामिल है। सरोज स्मृति 1935 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई लंबी कविता है। निराला ने यह शोक गीत 1935 में अपनी 18 वर्षीय पुत्री सरोज के निधन के उपरांत लिखा था। इसका प्रथम प्रकाशन 1938 या 1939 में प्रकाशित द्वितीय अनामिका के प्रथम संस्करण में हुआ था। इस कविता में उन्होंने अपने शोक के साथ साथ समाज के प्रति आक्रोश और व्यंग्य को प्रकट किया है। इसकी तुलना रामविलास शर्मा ने विलियम शेक्सपियर के किंग लियर से करते हुए लिखा है कि हिंदी में ही नहीं अंग्रेजी में भी ऐसे शोक गीत दुर्लभ हैं। यह कविता हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शोक गीतों में से एक मानी जाती है। निराला ने इस कविता के विषय की गंभीरता के बावजूद इसके लेखन में हल्के फुल्के शब्दों का प्रयोग किया है। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्ण युग है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के एक ऐसे युगांतकारी कवि हैं जिनकी रचनाओं में तत्कालीन मानव की पीड़ा, परतंत्रता एवं पक्षता के प्रति उत्पन्न तीव्र आक्रोश की ध्वनि सुनाई पड़ती है। ऐसा क्रांतिकारी कवि एक ओर अपनी ओजस्वी कविता द्वारा ज्वालामुखी का विस्फोट भी करता है, तो दूसरी ओर नारी के दिव्य सौंदर्य की अलौकिक झांकी भी प्रस्तुत करता हुआ प्रेम के मर्मस्पर्शी गीत गाता है। निराला की सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा एक ही समय में लिखी गई हैं। पहली कविता का रचना काल 1935 है तो दूसरे का 1936। हिंदी का श्रेष्ठतम शोक गीत है सरोज स्मृति। पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर लिखी गई यह कविता एक ओर कवि का व्यक्तिगत जीवन और यथार्थ के चित्र अंकित करती है, तो दूसरी ओर अपने युग की त्रासदी की गाथा प्रस्तुत करती है। कवि जीवन के कठोर अनुभव हैं तो प्रिया एवं पुत्री की स्मृतियों के चित्र भी चित्रित हैं। एक ओर संपादकों पर व्यंग्यवाणी प्रहार हुई है तो दूसरी ओर रूढ़ि व्यंजक निराला की वैज्ञानिक सूझबूझ भरी प्रगतिशीलता। एक ओर कान्यकुब्ज कुल कुलांगारों पर विनोद व्यंग्य है तो दूसरी ओर गीता का अनासक्ति योग। कवि जीवन की व्यर्थता, हताशा का अनुभव ही नहीं, तत्कालीन मध्यवर्गीय भारतीय पिता की विफलता भी प्रतिध्वनित है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। यहाँ एक मध्यवर्गीय निर्धन पिता के अंतर्मन की समूची वेदना अभिव्यक्त हुई है। अर्थ ही अनर्थ का मूल था। पूंजी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, पर निराला ने उससे अपने आप को अछूता रखा। फलतः वे स्वार्थ समर में निरंतर पराजित हुए। यह पराजय मानवता, मानवीय संवेदना एवं विवेक बोध की विजय का उद्घोष है, क्योंकि आत्मसम्मानी निराला ने सदा अपनी अडिगता एवं तेजस्विता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने स्वत्व एवं स्वाभिमान को कभी भी विस्मृत नहीं किया। सरोज स्मृति में निराला ने जरूर अपनी दीनता दिखाई है। यह दीनता पुत्री के सामने है, वात्सल्य प्रेम से उत्पन्न है। संपादक के गुणों का बखान करते समय मुक्त छंद की रचनाएं लौटा दी जाने की बेला में वे क्षुब्ध हो उठते हैं। निराला का व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। यह क्रांति केवल साहित्य के क्षेत्र में नहीं थी, साहित्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में उनकी क्रांतिकारिता मौजूद थी। कविताओं में ही नहीं, अपने वैयक्तिक जीवन में भी उन्होंने भाग्य को ठुकराया, कर्म को प्राधान्य दिया, ज्योतिष की भविष्यवाणियों को भ्रामक सिद्ध किया, जन्म कुंडली फड़वा दी, पुत्री के विवाह में स्वयं मंत्रोच्चारण किया, माँ की कुल शिक्षा स्वयं उन्होंने दी, कण्व ऋषि की भूमिका
निभाई सरोज शकुंतला तो थी ही। पूरे हिंदी काव्य जगत में पुत्र स्नेह पर तमाम कविताएं हैं, पर पुत्री स्नेह पर सुभद्रा कुमारी ने मेरा बचपन कविता लिखी है, पर उसका स्वर कुछ और है। कवि ने यहाँ भी अपना अनूठापन दिखाया है। दुख की अनुभूति को गहनता के साथ हृदय बोध कराने वाली कविता है सरोज स्मृति। दुख की तीव्रता तथा उसके संसार से परिचित कराने वाली यह कविता बहुआयामी बन जाती है। मलयज के शब्दों में सरोज स्मृति दुख को लेकर उड़ने या उसमें खोने के लिए नहीं, बल्कि दुख को याद करने, उससे भीतर ही भीतर मर्माहत होने और बीच बीच में बाहर कभी व्यंग्य विद्रूप में तो कभी आत्मधिक्कार में चीख पड़ने के लिए है। यह चीख छायावादी दुख की स्वनिर्भर दुनिया से बाहर आने की चीख है। कवि का स्वानुभूत दुख सामान्य व्यक्ति के दुख का एहसास कराता है। कवि कर्म के दुस्तर मार्ग से परिचित कराता है। पिता के दुख कष्ट, खासकर असमर्थ पिता की दुख यंत्रणा का परिचायक बन जाता है। सरोज स्मृति वैयक्तिकता से भरपूर होकर भी निर्वैयक्तिक बन जाती है। ठोस यथार्थ पर रची गई उक्त कविता में आदर्श, यथार्थ, हास्य, रोदन, सुख दुख, उतार चढ़ाव, किशोर, यौवन आदि जाने कितनी विपरीत स्थितियों का सामंजस्य विद्यमान है। इसमें चुनौती है तो आर्तनाद भी है, और है पिता की प्रबल चीख। पिता के लिए पुत्री ही नहीं, कवि के लिए रचना या उससे भी बढ़कर कुछ और थी सरोज। इसलिए सरोज स्मृति कवि निराला के हृदय की गहराई से उत्पन्न कविता है। इसमें कवि के वैयक्तिक जीवन के साथ साथ उसके परिवेश की सहज अभिव्यक्ति है। उक्त कविता के अंतिम पद में कवि ने अपने दृढ़ संकल्प को रूपायित किया है। आशा एवं विश्वास से भरा कवि मन कहता है, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। अंतिम पंक्तियां हैं यह सरोज स्मृति की। अपने अभावग्रस्त जीवन के पथ पर किए गए सभी कार्य भले ही उसी प्रकार नष्ट हो जाएं, जैसे कि शरद ऋतु में तुषारपात से पुष्पों का समूचा सौंदर्य नष्ट हो जाता है, पर कवि कर्म से विरत होना निराला को स्वीकार्य नहीं है। वे इसमें अविचलित रहना चाहते हैं। ऐसी अपराजेय शक्ति बहुत कम कवियों की होगी। अपराजेय शक्ति संपन्न व्यक्ति का स्वर निराशा का नहीं होता है। भले ही अपनी पुस्तक निराला में रामविलास शर्मा ने सरोज स्मृति की अंतिम पंक्तियों के आधार पर कहा है, सरोज स्मृति का अंत राम की शक्ति पूजा के आशावाद से नहीं होता। निराला मस्तक झुकाकर अपने कर्म पर ब्रजपात सहने के लिए तत्पर होते हैं। यथार्थ जीवन की यह एक नई और कटु अनुभूति थी जो निराला हिंदी को दे रहे थे। निराला एक ऐसे कवि हैं जिनमें एक ओर अनुसरण एवं अनुकरण दोनों के व्यामोह से मुक्त उनके व्यक्तित्व में अदम्य जिजीविषा थी, तो दूसरी ओर आधुनिकता के मोह में अनावश्यक स्थान पर अतीत संस्कृति के प्रति आस्था। इन्होंने संध्या सुंदरी, वसंत आया, बनबेला, नरगिस आदि प्रकृति चित्रों का अंकन किया, तो दूसरी ओर तोड़ती पत्थर और भिक्षुक जैसी कविताओं में दीनों पद दलितों के प्रति गहरी सहानुभूति का परिचय दिया है। प्रेयसी का अंकन करने में उन्होंने सौंदर्य और प्रेम भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है, तो कुकुरमुत्ता में शोषकों के प्रति असीम कृपा को पूंजीभूत किया है। राम की शक्ति पूजा, छत्रपति शिवाजी का पत्र जैसी लंबी कविताओं में आख्यानबद्ध नाटकीय गीति विधान की कला का अद्वितीय रूप देखा जा सकता है। सरोज स्मृति हिंदी का संभवतः सबसे लंबा शोक गीत है। ऐसा शोक गीत हिंदी में दूसरा नहीं है। इसमें महाकवि ने अपनी पुत्री सरोज के आकस्मिक और अकाल निधन पर अत्यंत सकरुण उद्गार व्यक्त किए हैं।
डॉक्टर जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव ने सरोज स्मृति के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, निराला का शोक गीत हिंदी में अपने ढंग की पहली और अनूठी रचना है। विषय वस्तु नितांत वैयक्तिक है और इसी कारण उसकी करुणा हमें मर्माहत कर देती है। इसकी शैली वर्णन प्रधान है और भावातिरेक के प्रगति क्षण में संयमित रूप से गुम्फित है। इसमें कवि नितांत व्यक्तिगत परिवेश में होते हुए भी अपनी वस्तुपरक तटस्थता का निर्वाह कर सका है और यही कारण है कि रचना मात्र शोकोद्गार न होकर एक अच्छी कलाकृति परिनिष्ठित सर्जना के रूप में समादृत होती है। सरोज स्मृति का शोक एक ऐसा मनोभाव है जिसमें प्रगाढ़ राग, अनुरक्ति और आत्मीयता की अभिव्यक्ति के साथ साथ अगाध और असफलता की पीड़ा भी मिश्रित रहती है। शोक गीतों का सारा वातावरण विषाद और व्यथा से भीगा हुआ, अवसाद से खिन्न, अंतःम्लान दिखाया जाता है, जिससे शोक की गहरी छाया की प्रतीति हो सके। पुत्री की मृत्यु ने भावुक पिता के हृदय को किस प्रकार आहत किया, सरोज स्मृति उस स्थिति का पूर्ण अंकन करती है। इस कविता में कवि के व्यक्तित्व के आलेखन के साथ साथ हार्दिकता, ममतापूर्ण वात्सल्य और अभिव्यक्ति की सुघराई भी है। निराला जी ने साहित्य साधना के पीछे अपना सब कुछ होम कर दिया था। यही कारण था कि निराला को सदैव अर्थाभाव से पीड़ित रहना पड़ा। अपनी पुत्री सरोज का पोषण भी वे संतोषजनक रूप से नहीं कर सके। निराला अपनी कन्या का विवाह बहुत सीधे साधे ढंग से करते हैं। वह कन्नौजी ब्राह्मणों की विवाह पद्धति का समर्थन नहीं कर पाते। दहेज तथा बारात पर किया जाने वाला व्यय उन्हें अखरता है। निराला जी कन्नौजियों के पैर पूजन करने में संकोचित होते हैं, अतः वे कुछ साहित्यिक मित्रों को बुलाकर स्वयं ही पुरोहित का कार्य करते हुए अपनी कन्या का विवाह बिना किसी आडंबर के करते हैं। यह कविता केवल एक पिता का पुत्री के वियोग में लिखा गया रुदन या प्रलाप ही नहीं है। इसमें कवि की भावनाओं का समाज सापेक्ष उतार चढ़ाव है। इसी कारण कृति का काव्य सौंदर्य दुगना हो गया है। सरोज स्मृति में प्रधान रस करुण है। शोक की भूमि को निर्वेद युक्त होने के कारण रस योजना काव्य शास्त्रीय परंपरा में आती है। महाकवियों ने करुण रस को अपने काव्य की मूल भूमि के रूप में अपनाया भी है। सरोज स्मृति की करुणा हमें मर्माहत कर देती है। निराला के हृदय की सारी करुणा भी मानो इन पंक्तियों में साकार हो उठी है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अपनी पुत्री से विलक पिता को कोई भी धैर्य नहीं बंधा सकता। कवि को अपना सारा जीवन व्यर्थ लगता है, जिसकी परिणति है सरोज का निधन। वे अपनी कन्या का तर्पण भी दार्शनिक विधान के साथ करते हैं। हो इसी कर्म पर ब्रजपात, यदि धर्म रहे नत सदा साथ, इस पथ मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतल, कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। यह दार्शनिक विधान कविता को और भी त्रासद बना देता है। इस संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, वह गत कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके कन्या का तर्पण करता है। कविता में दार्शनिक स्तर पर उसे मुक्ति मिल जाती है, पर कविता का समस्त प्रभाव इस अर्पण से कम नहीं होता, बल्कि ट्रेजेडी और भी घनीभूत हो जाती है। सरोज स्मृति में महाकाव्यात्मक औदात्य के दर्शन होते हैं। इसमें रागात्मकता, भाव प्रवणता और आत्मचेतना के दर्शन होते हैं। इस शोक गीत में वर्णित घटनाओं में एक क्रम है, एक संगीत है। यह निराला जी की समुन्नत काव्य साधना का प्रमाण है। सरोज स्मृति में संरचनागत कसावट की भित्ति पर
कवि ने वैयक्तिक व्यथा को जीवन स्थितियों की सापेक्षता में अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार शोक गीत की संज्ञा से युक्त इस कविता में जीवन के संघर्ष से छनकर आई हुई साहस, विद्रोह, वात्सल्य, अवसाद, ग्लानि की मिली जुली अनुभूतियां उद्भूत होती हैं।